निकाह सिर्फ तलाक देने से नहीं टूटता, बल्कि मियां बीवी कई बार ऐसे काम कर जाते हैं कि जिनसे निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं होता। आज की वीडियो में हम आपको 7 ऐसे कामों के बारे में बताने वाले हैं कि जिनकी वजह से निकाह खुद ब खुद टूट जाता है। इन कामों के बारे में हर शादीशुदा मर्द और औरत को मालूम होना चाहिए ताकि वो इन कामों से दूर रहकर अपने निकाह को महफूज रख सकें। ये काम ऐसे हैं कि जिनकी वजह से तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है, इसलिए हर शादीशुदा मर्द और औरत को इन कामों के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि इन कामों से मियां बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है और वो एक दूसरे के लिए ऐसे ही हराम हो जाते हैं जैसे तलाक देने से। ये वीडियो हर शादीशुदा मर्द औरत के लिए बहुत ही खास है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, मियां बीवी को चाहिए कि इन 7 कामों से हमेशा दूर रहें, कहीं ऐसा ना हो कि इनका निकाह टूट जाए और उनको पता ही न चले और वो एक दूसरे के लिए हराम हो जाए। याद रहे कि निकाह अल्लाह का हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नत है। निकाह की अहमियत पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको उन 7 कामों के बारे में बताते हैं कि जिनसे निकाह बगैर तलाक ही के टूट जाता है। मतलब ये कि मियां बीवी का रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाता है। नंबर 1, खुला लेने पर। दोस्तों, जिस तरह मर्द को अल्लाह ने यह हक दिया है कि वो औरत को तलाक दे सकता है, तो इसी तरह से औरत के पास भी यह हक होता है कि अगर वो किसी वजह से अपने शौहर के साथ न रहना चाहे तो वो खुला ले सकती है। इस मकसद के लिए वो वक्त के काजी या अदालत के यहाँ अपना केस पेश करेगी और काजी इस बात का फैसला करेगा कि खुला हक बजानिब है और इस पर अमल दरामद हो गया है, तो इसके बाद मियां बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाएंगे। नंबर 2, एला। दोस्तों, अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये क्या है। तो एला उसको कहते हैं कि शौहर अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी न करने की कसम खा ले, तो ऐसी सूरत में बीवी अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर सकती है और वो तलाक के बगैर ही एला कर सकती है। नंबर 3, किसी एक की मौत हो जाने पर। प्यारे दोस्तों, अगर किसी हादसे में या फिर किसी भी वजह से अगर शौहर फौत हो जाता है तो उसकी बीवी का अपने शौहर से निकाह खुद ब खुद ही टूट जाता है। इसी तरह से अगर बीवी फौत हो जाए तो उसके शौहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। तो मालूम हुआ कि किसी एक फरीक के फौत हो जाने से मियां बीवी का निकाह खुद ब खुद ही टूट जाता है। नंबर 4, इस्लाम छोड़ने पर। दोस्तों, अगर मियां बीवी में से कोई एक भी इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर लेता है तो ऐसी सूरत में भी निकाह टूट जाता है। चाहे मियां इस्लाम को छोड़े या बीवी इस्लाम से खारिज हो जाए तो निकाह बाकी न रहेगा और बगैर तलाक ही मियां बीवी का निकाह खत्म हो जाएगा। अगर इस्लाम छोड़ देने के बाद भी मियां बीवी एक साथ रहते हैं तो इनका आपस का ये ताल्लुक जायज नहीं रहता, बल्कि ये ताल्लुक हराम हो जाता है। नंबर 5, किसी एक के लापता होने पर। दोस्तों, अगर मियां या बीवी में से कोई एक लापता हो जाता है या घर छोड़ चला जाता है और उसकी कोई खबर नहीं, तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चलता और काफी अरसा गुजर जाता है, तो ऐसी सूरत में भी निकाह टूट जाता है। अब सवाल यह है कि ये कितना अरसा है। तो एक रिवायत में 3 साल का जिक्र मिलता है, यानी मियां या बीवी के लापता होने के बाद 3 साल का अरसा गुजर गया और कुछ पता न चला तो निकाह खुद ब खुद ही टूट जाएगा। ऐसी सूरत में मियां बीवी चाहें तो किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6, रिश्तों के हवाले से है। यानी अगर किसी मर्द का अपनी रजाई बहन से अनजाने में निकाह हो चुका था, यानी उनको मालूम न था कि वो रजाई बहन भाई हैं और निकाह हो गया, तो इस रिश्ते के मालूम हो जाने पर यह निकाह खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह हकीकी बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता, इसी तरह रजाई बहन भाई भी निकाह नहीं कर सकते और अनजाने में निकाह होने की सूरत में यह निकाह उसी वक्त टूट जाएगा जिस वक्त रिश्ते के बारे में इल्म हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 7 भी रिश्तों के हवाले से है। ये बात इंतहाई गौर तलब है जो वालिदैन और औलाद के रिश्तों के हवाले से है। दोस्तों, अगर बेटा या बेटी 9 साल की उम्र को पहुंच जाएं तो माँ बाप को चाहिए कि वो इनको अपने पास ना सुलाएं। यानी बाप बेटी को अपने पास ना सुलाए जब वो 9 साल की हो जाए और माँ अपने बेटे को अपने पास ना सुलाए जब वो 9 साल का हो जाए, बल्कि उनके साथ प्यार करने में भी एहतियात करें और उनके जिस्म को अपने जिस्म से दूर रखें। क्योंकि अगर बाप और बेटी के करीब होने से बाप की शहवत या बेटी की शहवत जाग गई तो मियां बीवी का रिश्ता टूट जाएगा। और यही सूरत माँ और बेटे की है कि अगर माँ और बेटा एक दूसरे के करीब हुए और उनकी शहवत जाग गई तो भी निकाह टूट जाएगा।
اس لیے چاہیے کہ اس حوالے سے بہت احتیاط کی جائے۔ باپ کو چاہیے کہ وہ بیٹی کو پیار کرنا چاہے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرے اور بوسہ بھی سر پر دے، جسم کو دور رکھے، اور اسی طرح ماں بیٹے کو پیار کرتے وقت بھی احتیاط کرے، اپنے بدن کو دور رکھ کر بیٹے کو پیار کرے۔ دوستو، یہ وہ 7 کام تھے کہ جن کی وجہ سے بغیر طلاق ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ ان کاموں سے دور رہیں، ورنہ ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہاں ہمیں اپنے بارے میں خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہم ان کاموں میں سے کسی کے مرتکب تو نہیں ہوئے، اور اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے ہمیں چاہیے کہ مفتی حضرات سے پوچھ لیں۔ دوستو، نکاح کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان بھی قرار دیا ہے۔ جو کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے اور باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ مذکورہ احادیث سے نکاح کی اہمیت کے بارے میں واضح ہوتا ہے کہ نکاح انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے اور ساتھ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے۔ نکاح کے لیے 2 فریقین یعنی لڑکا اور لڑکی کا ہونا لازم ہے۔ پیارے دوستو، اسلام نے نکاح سے جو فکر اعتدال اور نظریہ توازن پیش کیا ہے وہ نہایت جامع اور بے نظیر ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے۔ انسان کی جس طرح بہت ساری فطری ضروریات ہیں، بس اسی طرح نکاح بھی انسان کی ایک اہم فطری ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام میں انسان